आइए हमारे भाई कोलिंस से सुनते हैं जिन्होंने हमारे लिए इस सत्र की शुरुआत की। स्वागत है भाई। धन्यवाद कंफर्ट। मुझे नहीं पता था कि मैं पहला कॉल करने वाला हूँ, लेकिन खैर। हाँ, तो हम आज के विषय पर देख रहे हैं, और मैं जिस चीज के बारे में सोच रहा था वह नैतिक है। आप जानते हैं, और कल मुझे लगता है कि हमने इस बारे में बहुत बात की कि सीईओ एक नैतिक व्यक्ति हैं, आप जानते हैं, और विंसेंट ने भी एक बिंदु पर चर्चा की। और फिर बॉब ने इसे फिर से इस तरह समझाने की कोशिश की कि अगर कोई कंपनी नैतिक नहीं है तो आपको मुश्किल से ग्राहक मिलेंगे। आप जानते हैं, लोग नैतिक व्यवसाय का पालन करते हैं, और अगर हम इसे अच्छी तरह से देखें तो आप जानते हैं, श्री अश मोफारा के साथ एक प्रमुख सिद्धांत जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सत्य बताने के बारे में है। आप जानते हैं, यह बाहर आने, सच बताने के बारे में है, भले ही इसका मतलब ये हो कि यह कुछ ऐसा है जिसे वह वास्तव में कहना नहीं चाहता, लेकिन वह हम सभी को जानकारी में रखना चाहता है, क्योंकि यह उसकी प्रकृति है। जब हमारे पास बेहतर समय होता है या जब बुरा समय आता है, वह हमारे साथ साझा करने के लिए बाहर आता है। वह अच्छे समय में भी बाहर आएगा। आप जानते हैं, यह केवल तब नहीं है जब चीजें अच्छी होती हैं, वह हमारे साथ साझा करने के लिए बाहर आता है। यहाँ तक कि जब चीजें कठिन होती हैं, वह हमेशा हमें जानकारी में रखने के लिए आता है। यह दिखाता है कि श्री अश मोफारा नैतिक हैं। पहले हम इसे देखते हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने यह व्यवसाय मानवता के कारण बनाया है। यह उनके बारे में नहीं है, यह मानवता के बारे में है, और लोगों के साथ उस संबंध को प्राप्त करने के लिए आपको स्पष्ट होना चाहिए, आपको सत्य होना चाहिए। आप जानते हैं, आपको अपने सभी तरीकों में वास्तव में सत्य होना चाहिए। आपको अपने आप में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे। कहावत है कि आपको खुद को ऊपर उठाना चाहिए ताकि आप बेहतर देख सकें। अगर आप खुद को नहीं देख सकते तो दूसरों को कैसे देखेंगे। आप जानते हैं, यह श्री अशरफ मोफारा के साथ एक सिद्धांत है। आप जानते हैं, और उन्होंने एक साफ सुथरा व्यवसाय बनाया है, और यही कारण है कि हम 104 मिलियन हैं। यदि यह कारण नहीं है तो आप नैतिक नहीं हैं, तो आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। आप कैसे कोई हो सकते हैं जो बिना कुछ बताए, किसी कारण से, उस समय कुछ भी दिखाने के लिए नहीं कहा, मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाऊंगा। तुम जानते हो, वह वास्तव में सत्यवादी था, वह ईमानदार था। उसने कहा, मुझे पता है कि रास्ता आसान नहीं होगा, मुझे पता है कि चीजें कठिन होंगी, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि हम वहां पहुंचेंगे। तुम जानते हो, वह हमेशा हमें आश्वस्त करता था कि हम वहां पहुंचेंगे, चाहे यह कितना भी कठिन क्यों न हो। उसने कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह हमें पुरस्कृत करेगा, संस्थापकों को। तुम जानते हो, उसने कहा कि जो कुछ भी कानूनी रूप से संभव है वह हमें संस्थापकों को मुआवजा देगा, और यही हमारी पार्टी की मुआवजा योजना है, इसलिए वह वास्तव में इसके प्रति सच्चा है। उसने कहा, तुम जानते हो, मुझे एक साफ व्यवसाय रखना है। जब उसने पासवर्ड पर शुरुआत की, मुझे याद है कि उस दिन उसने हमें कुछ बताया। उसने कहा, मैंने सब कुछ सरकार के सामने पेश किया, क्योंकि उसने कहा, तुम या तो अब भुगतान करो और फिर बाद में क्या करो, और फिर बाद में दुख उठाओ, या तुम पसंद करते हो कि दुख उठाओ, जैसे कि तुम सब कुछ दिखाते हो और फिर तुम जानते हो बाद में फल का आनंद लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो ज्यादातर कंपनियां इसलिए दुख उठाती हैं क्योंकि वे हमेशा बुरा छिपाती हैं। और जब वे शुरू करते हैं, जब सरकार उनके पीछे आती है, तो मैं रोऊंगा, क्योंकि मैं कहता हूं कि नहीं, मैं एक साफ व्यवसाय चाहता हूं, मैं एक नैतिक व्यवसाय चाहता हूं, कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सब कुछ सही हो। आप जानते हैं, सरकार को सब कुछ जांचने के लिए एक पासवर्ड दें। आप जानते हैं, ये भगवान के पास जाता है। मैंने कहा, मेरी व्यवसाय को देखो, यही है, मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हैं, और मैं इसे करने के लिए तैयार हूँ। ये किसी के दिल की बात है जो खेल को नियमों के अनुसार खेलना चाहता है। आप जानते हैं, और यह वास्तव में सुंदर है, शून्य से दूरी बनाना जानता है, ये जानता है कि रास्ता खराब होगा, ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो यह एक आराम है। हम इस आदमी की नैतिकता को समझा सकते हैं और देखें कि उसने अपना व्यवसाय कैसे बनाया। हम जानते हैं कि हम एक बेहतर जगह पर हैं, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि अगर आपने अब तक हम पर भरोसा नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि क्या आपने ध्यान दिया है। आप इस आदमी को देख रहे हैं और फिर बाहर क्या है इसकी तुलना कर रहे हैं, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। यह आराम है। धन्यवाद। तो धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे वह हिस्सा पसंद है जहां आप कहते हैं कि श्री मुफारी बस नियमों के अनुसार खेल खेलने के बारे में है। मुझे लगता है कि यह बड़ा है। तो एंडी, मैं जानता हूं कि आप बिक्री उद्योग में कुछ वर्षों से हैं, और मैं आपके दृष्टिकोण से यह जानना चाहूंगा कि किसी व्यवसाय को देखने के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है कि वह साफ, नैतिक हो, और निश्चित रूप से उसमें सकारात्मक ऊर्जा हो। हाँ, ठीक है, तो मैं ये कहकर शुरू करता हूं, आपके लिए नैतिक का क्या मतलब है। यह हमारे लिए एक स्वीकृत आचार संहिता के अनुसार है, इसलिए एक व्यक्ति का वर्णन करता है जो सही नैतिक भावना रखता है। आप जानते हैं, सत्यवादी, निष्पक्ष और ईमानदार। अब अगर हम उन अधिकांश कंपनियों पर नजर डालें जो वहां हैं, दिल से कहें तो
वित्तीय सेवाओं में कई वर्षों से होने के नाते, न कि केवल कुछ समय के लिए, धन्यवाद। आप जानते हैं, उन्हें ऐसी कंपनियां होना चाहिए जो पूरी तरह से सफेद हों, लेकिन वे नहीं हैं। वे पूरी तरह से काली हैं। और मुझे इस तरह काम करना पसंद नहीं है। आपको इस तरह काम करने की आवश्यकता क्यों है? अंत में पूरी बात ईमानदारी के चारों ओर घूमती है। यदि व्यवसाय है तो आपको ईमानदार होना चाहिए। यदि आप कुछ भी करते हैं तो आपको ईमानदारी रखनी होगी। यदि ये चीजें नहीं हैं तो वास्तव में आप कौन हैं, ये मेरे लिए समझ में नहीं आता। और मुझे इस बात से प्यार है, यहां हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो विपणन करना नहीं जानते, जैसे कि मैं, ग्राहक प्राप्त करना नहीं जानते, जैसे कि मैं, एक ऐसा व्यवसाय बनाना चाहते हैं जो नियमित रूप से भुगतान करे और पैसे के लिए मूल्य उत्पन्न करे। अब हम अतीत में विभिन्न अन्य कंपनियों के बारे में अटकलें लगा सकते हैं जो हमारे काम को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ईमानदारी, अखंडता और सत्य हमेशा जीतते हैं। तो आप बहुत जल्द एक ऐसा सिस्टम स्थापित करने जा रहे हैं जो ठीक वही करेगा जो इसके नाम में कहा गया है। और सभी अन्य कंपनियां जो बेईमान, विश्वासघाती हैं, जिनके पास कोई नैतिकता या मानक नहीं है, वे अंततः असफल होंगी, क्योंकि इसे कर्म कहा जाता है। और मैं कर्म में एक बड़ा विश्वास रखने वाला हूं, इसलिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि यह इस जीवन में हो और अगले में नहीं। लेकिन सुनिए, अंत में आप जानते हैं, हमारे पास कुछ है, हमने कुछ बहुत खास हासिल किया है। और हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सुनकर आप बता सकते हैं कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरी तरह से अखंडता, ईमानदारी और विश्वास का प्रतीक है। और मैं उस आदमी का अनुसरण करूंगा क्योंकि वह सफल है। वह एक सफल आदमी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण क्यों करेंगे जो असफल है? मैंने कभी इसे नहीं समझा। आप जानते हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं और आप किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो आप यह जानना चाहते हैं कि वे अन्य लोगों से अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि यही आपको सफलता दिलाता है। और यही ठीक वही है जो मैं पासिव कर रहा हूं। हमारे कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ईमानदारी और अखंडता अंत में जीतती है और इसे कर्म कहा जाता है। इसलिए हम वहां पहुंचेंगे। हमारे पास सही व्यक्ति है जो यह सुनिश्चित करेगा कि हम जिस तरह से चाहते हैं वैसा ही होगा। तो आपके पास वापस आशा है कि यह मदद करेगा।